मेरे प्रिय आत्मन, जीवन एक ऊर्जा है, एक महा ऊर्जा। तुम जिसे धन कहते हो वह तो बहुत स्थूल बात है। वह तो मिट्टी के टुकड़े हैं, कागज के नोट है। असली धन वह नहीं है जो तुम्हारी तिजोरी में पड़ा है। असली धन वह है जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा होश, तुम्हारा आनंद। लेकिन मैं देखता हूँ तुम सब भिखारी हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खाली हो। तुम सम्राट की तरह पैदा होते हो, लेकिन एक भिखारी की तरह मरते हो। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि तुम्हें यह पता ही नहीं है कि क्या अपने पास रखना है और क्या बांट देना है। तुम वह बांट रहे हो जो तुम्हें सहेजना चाहिए था, और तुम वह सहेज रहे हो जिसे तुम्हें फेंक देना चाहिए था। आज मैं तुमसे उन 5 चीज़ों के बारे में बात करूंगा, उन 5 आदतों के बारे में जो यदि तुमने बांटनी बंद नहीं की तो तुम दरिद्र हो जाओगे, तुम कंगाल हो जाओगे, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी। और भीतर की कंगाली ही असली कंगाली है। तो बहुत ध्यान से, बहुत होशपूर्वक इन सूत्रों को समझने की कोशिश करना। पहली चीज़, अपना दुख और अपनी पीड़ा, योर मिजरी एंड सफरिंग। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दुख का प्रदर्शन बंद करो। मनुष्य की एक बहुत पुरानी आदत है, बहुत गहरा घाव है। वह सहानुभूति, सिंपैथी का भिखारी है। तुम्हें जब भी कोई छोटी सी चोट लगती है, कोई छोटा सा दुख मिलता है, तुम उसे लेकर बाजार में खड़े हो जाते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें, तुमसे पूछे कि क्या हुआ, और फिर तुम अपनी पूरी रामकथा सुना सको। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे दुख में भागीदार बन रहे हैं, लेकिन तुम गलत हो। जब तुम अपना दुख बांटते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को रिसा लीक रहे हो। याद रखना, जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वह चीज बढ़ती है। जब तुम अपने दुख का रोना हर किसी के सामने रोते हो तो तुम उस दुख को खाद पानी दे रहे हो, तुम उसे बड़ा कर रहे हो। और गौर करना, जो लोग तुम्हारी कहानी सुनते हैं वे तुमसे प्रेम नहीं करते, उन्हें तो बस एक रस मिलता है। वे मन ही मन खुश होते हैं कि चलो हम इससे तो बेहतर स्थिति में हैं। सहानुभूति प्रेम नहीं है, सहानुभूति तो एक तरह का अहंकार है। जब कोई तुम पर दया करता है तो वह तुमसे ऊपर खड़ा होता है और तुम नीचे। क्या तुम भिखारी बनना चाहते हो? एक बात गांठ बांध लो, अपने दुख को बांटना उसे दोगुना करना है, और अपने आनंद को बांटना उसे अनंत करना है। लेकिन तुम उल्टा करते हो। तुम अपनी हंसी छिपाते हो ताकि किसी की नज़र ना लग जाए, और अपने घाव दिखाते फिरते हो। जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को अपने भीतर पचाना सीख जाता है वही व्यक्ति रूपांतरित होता है। दुख एक ऊर्जा है। अगर तुम उसे बाहर नहीं फेंकते, अगर तुम उसे लोगों को दिखाकर सस्ती सहानुभूति नहीं खरीदते, तो वह ऊर्जा भीतर ही भीतर घनीभूत होती है। और वही ऊर्जा जब एक सीमा के बाद तपती है तो वह जागृति बन जाती है। दुख को बांटना तुम्हें कमजोर, दीन और हीन बनाता है। उसे सहेजो, उसे देखो, उसका साक्षी बनो, उसे बांटो मत। दूसरी चीज, अपनी गुप्त योजनाएं और अधपके स्वप्न, योर सीक्रेट प्लान्स एंड अनरिपेंटेड ड्रीम्स। दूसरी बात जो तुम्हें दरिद्र कर सकती है वह है अपने संकल्पों का, अपनी योजनाओं का समय से पहले ढिंढोरा पीटना। प्रकृति का नियम देखो, जब एक बीज को वृक्ष बनना होता है तो वह क्या करता है? वह जमीन के अंधेरे में गहराई में छिप जाता है। अगर बीज पहले दिन ही सतह पर आ जाए और चिल्लाने लगे कि देखो मैं बरगद का पेड़ बनने वाला हूँ, तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा, वह सड़ जाएगा या पक्षी उसे चुग लेंगे। सृजन, क्रिएशन हमेशा मौन में होता है, अंधेरे में होता है, गुहे में होता है। तुम क्या करते हो? तुम्हारे मन में एक विचार आया, तुमने एक सपना देखा कि मैं यह करूँगा, मैं वह बनूंगा, और तुम भाग पड़े अपने दोस्तों को बताने, मैं यह बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं यह किताब लिखने वाला हूँ। जानते हो क्या होता है? जैसे ही तुम अपनी योजना को वाणी दे देते हो, जैसे ही तुम उसे शब्दों में बयां कर देते हो, उसके भीतर का जो तनाव था, जो टेंशन उसे पूरा करने के लिए जरूरी था, वह डिस्चार्ज हो जाता है। बोल लेने से तुम्हें झूठी तृप्ति मिल जाती है। तुम्हें लगता है कि आधा काम तो हो गया,
ऊर्जा का एक नियम है, अगर तुम बहुत बोलते हो अपने लक्ष्य के बारे में तो तुम कभी उसे हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि बोलने में ही वो शक्ति व्यय हो गई जो करने में लगनी चाहिए थी। मौन रहना सीखो। अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को तब तक किसी को मत बताओ जब तक कि वे हकीकत ना बन जाए, या कम से कम उस स्थिति में ना आ जाएं जहां उन्हें अब नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तुम अपनी बात सबको बता देते हो तो तुम उनके विचारों को, उनकी शंकाओं को, उनकी ईर्ष्या को भी निमंत्रण देते हो। वे कहेंगे, अरे तुमसे नहीं होगा, यह तो बेकार विचार है, और उनके वे नकारात्मक सुझाव तुम्हारे अवचेतन में जहर की तरह घुल जाएंगे। अमीर वह है जो अपने रहस्यों को पचा सके, गरीब वह है जिसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं। अपनी ऊर्जा को लीक मत होने दो, उसे इकट्ठा करो ताकि वह एक विस्फोट बन सके, एक सृजन बन सके। तीसरी चीज, अपनी दानशीलता और भलाई, योर एक्ट्स ऑफ चैरिटी एंड किननेस। तीसरी चीज जो तुम्हें कभी नहीं बांटनी चाहिए वह है तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य, तुम्हारी भलाई, तुम्हारा दान। ईसा मसीह ने कहा है, जब तुम्हारा दायां हाथ दान दे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। लेकिन तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम अगर किसी को एक रोटी भी खिलाते हो तो चाहते हो कि 10 फोटोग्राफर वहां मौजूद हों। तुम मंदिर में एक पत्थर भी लगवाते हो तो उस पर अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपनी पूरी वंशावली खुदवा देते हो। यह दान नहीं है, यह सौदा है, यह व्यापार है। तुम स्वर्ग में अपने लिए जगह खरीद रहे हो और साथ ही इस पृथ्वी पर अपनी इमेज चमका रहे हो। जिस क्षण तुमने अपने किए हुए उपकार का बखान कर दिया, उसी क्षण वह उपकार व्यर्थ हो गया, उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया। तुमने उसका मूल्य वसूल लिया लोगों की प्रशंसा के रूप में। बात खत्म हो गई, खाता बराबर हो गया, बल्कि तुम घाटे में रहे, क्योंकि प्रशंसा तो पानी के बुलबुले जैसी है, अभी फूटेगी। लेकिन जो ऊर्जा तुम्हें उस निस्वार्थ कर्म से मिल सकती थी, वह आत्मिक तुष्टि, वह तुमने खो दी। जब तुम कहते हो मैंने उसके लिए यह किया, तो तुम अपने अहंकार को भोजन दे रहे हो। मैं कितना महान हूँ, मैं कितना दानी हूँ, यह मैं ही तो तुम्हारी गरीबी है। जितना बड़ा तुम्हारा मैं, उतने ही तुम छोटे। जिस दिन तुम नेकी करके भूल जाना सीख जाओगे, जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं, जिस दिन तुम्हारी भलाई ऐसी सहज हो जाएगी जैसे फूल से खुशबू का निकलना फूल शोर नहीं मचाता कि देखो मैंने खुशबू दी, उस दिन तुम असली सम्राट बनोगे। अपनी नेकी को बांटो मत, यानी उसका प्रचार मत करो, उसे गुप्त खजाने की तरह रखो। वह तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश पैदा करेगी जो तुम्हें कभी गरीब नहीं होने देगा। चौथी चीज, अपने घर की गुहे बातें और आपसी कलह, योर प्राइवेट लाइफ एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। चौथी आदत जो आज के मनुष्य को बहुत दरिद्र बना रही है, वह है अपने एकांत, अपने संबंधों और अपने घर की दीवारों के भीतर की बातों को बाजार में ले आना। पुराने समय में एक समझ थी, घर की बात घर में रहे। यह कोई रूढ़िवादिता नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा थी। हर घर का एक अपना ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड होता है। पति पत्नी के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच कुछ ऐसी तली होती है जिसे अगर तुम सार्वजनिक कर देते हो तो वह संबंध अपनी पवित्रता खो देता है। तुम अपने जीवन साथी की बुराई अपने दोस्तों से करते हो, तुम अपने घर के झगड़े पड़ोसियों को बताते हो। तुम्हें लगता है तुम मन हल्का कर रहे हो, नहीं, तुम अपने घर की नींव खोद रहे हो। जब तुम तीसरे व्यक्ति को अपने और अपने प्रियजन के बीच ले आते हो तो तुम उस तीसरे व्यक्ति की ऊर्जा, उसकी गंदगी, उसकी दृष्टि को भी अपने रिश्ते में प्रवेश दे देते हो। समाज तो चाहता ही है कि तमाशा हो, लोगों को रस आता है ये देखने में कि दूसरे के घर में आग लगी है। तुम खुद ही माचिस और तेल उन्हें पकड़ा देते हो। यह आदत तुम्हें भावात्मक रूप से इमोशनली कंगाल कर देगी। तुम्हारे रिश्तों में से विश्वास खत्म हो जाएगा। और याद रखना, प्रेम और विश्वास के बिना चाहे तुम्हारे पास महलों का सोना क्यों ना हो, तुम एक अभागे व्यक्ति हो। अपने अंतरंग क्षणों को
और अपने कड़वे क्षणों को भी अपने तक सीमित रखो। उन्हें सुलझाओ, उनसे भागो मत, लेकिन उन्हें चौराहे पर नीलाम मत करो। अपनी निजता, प्राइवेसी का सम्मान करना सीखो। जो अपनी निजता खो देता है वह अपनी आत्मा खो देता है। पांचवी चीज, अपना अधूरा ज्ञान, योर हाफ बेक नॉलेज। और पांचवी बात जो तुम्हें बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से दरिद्र बनाती है वह है अधूरा ज्ञान बांटना। दुनिया में गुरुओं की, उपदेशकों की बाढ़ आ गई है। जिसे खुद कुछ पता नहीं वह दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। अंधा अंधे का नेतृत्व कर रहा है और दोनों खाई में गिरने वाले हैं। तुम्हें कोई एक बात पता चलती है, तुमने कोई एक किताब पढ़ी या कोई एक वीडियो देखा और तुम तुरंत ज्ञानी बनकर दूसरों को उपदेश देने लगते हो। ऐसा करो, वैसा मत करो। गौर करना, जब तुम वह ज्ञान बांटते हो जो तुम्हारा अनुभव नहीं है, जो सिर्फ उधार की जानकारी है, तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम अपने भीतर यह भ्रम पैदा कर लेते हो कि मैं जानता हूँ, और यही भ्रम तुम्हें असली जानने से रोक देता है। अगर तुम मान लेते हो कि तुम्हारे पास हीरा है जबकि वह सिर्फ कांच का टुकड़ा है, तो तुम असली हीरे की खोज क्यों करोगे? उधार ज्ञान को बांटना तुम्हें अज्ञानी बनाए रखता है। सुकरात ने कहा था, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यह है असली अमीरी, यह है विनम्रता। लेकिन तुम हर विषय पर अपनी राय बांटना चाहते हो। राजनीति पर, धर्म पर, ईश्वर पर, आत्मा पर। रुक जाओ, मौन हो जाओ। पूछो अपने आप से, क्या मैंने इसे जाना है? क्या यह मेरा सत्य है या मैंने इसे सिर्फ सुना है? बासी भोजन स्वास्थ्य खराब करता है और बासी ज्ञान आत्मा को खराब करता है। जब तक ज्ञान तुम्हारे भीतर पक न जाए, जब तक वह प्रज्ञा विज़डम न बन जाए, तब तक उसे बांटने की उतावली मत करो। अधूरे घड़े ही छलकते हैं और शोर करते हैं। भरा हुआ घड़ा शांत होता है। निष्कर्ष, असली संपदा क्या है? मेरे प्रिय आत्मन, ये 5 चीजें, अपना दुख, अपनी योजनाएं, अपनी नेकी, अपनी निष्ठा और अपना कच्चा ज्ञान, इन्हें बांटना बंद करो। इन्हें अपने भीतर रोको। तुम पूछोगे, तो फिर हम क्या बांटे? क्या हम कंजूस हो जाए? नहीं, मैं तुम्हें कंजूस होने को नहीं कह रहा। मैं तुम्हें फिजूल खर्ची रोकने को कह रहा हूँ, ताकि तुम असली संपदा जमा कर सको। और जब तुम भीतर से भर जाओगे, जब तुम आनंद से लबालब हो जाओगे, तब तुम्हें बांटना नहीं पड़ेगा, तब तुमसे बंटेगा। जैसे फूल खिलता है तो खुशबू बनती है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे बादल बढ़ता है तो वर्षा होती है, उसे सोचना नहीं पड़ता। जैसे सूरज निकलता है तो रोशनी बढ़ती है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरोगे, जब तुम साक्षी भाव, विटनेसिंग में स्थिर हो जाओगे, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा खजाना है जो लुटाने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। वह खजाना है प्रेम का, करुणा का, उत्सव का। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें बाहर की इस लीकेज को बंद करना होगा। तुम्हें अपने होश को सहेजना होगा। गरीबी यह नहीं है कि तुम्हारे पास कार नहीं है। गरीबी यह है कि तुम्हारे पास तुम नहीं हो। तुम बंटे हुए हो, तुम बिखरे हुए हो। तुम लोगों की राय में, लोगों की सहानुभूति में, लोगों की वाहवाही में जी रहे हो। सिमटो, अपने केंद्र पर वापस लौटो। आज से ही, अभी से ही यह प्रयोग शुरू करो। जब दुख आए तो आंख बंद करो और उसे देखो। किसी से कहो मत। जब कोई बड़ा विचार आए तो उसे मौन में सींचो। जब नेकी करो तो ऐसे की परछाई को भी खबर ना हो। तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक घनत्व, डेंसिटी, एक भार, एक गरिमा, डिग्निटी आने लगेगी। तुम हल्के नहीं रह जाओगे। तुम्हारी आंखों में एक चमक होगी जो किसी भी बाजार में नहीं मिलती। तुम्हारी वाणी में एक वजन होगा। यही ओशो का संदेश है। अपने मालिक बनो, अपनी ऊर्जा के स्वामी बनो। जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों के मनोरंजन के लिए या दूसरों से प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट लेने के लिए व्यर्थ मत गंवाओ। तुम यहाँ किसी की अपेक्षाएं पूरी करने नहीं आए हो। तुम यहाँ खिलने आए हो, और खिलना हमेशा एकांत में, शांति में और संरक्षण में होता है। जागो और अपनी ऊर्जा को बहने मत दो।